हाय हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ है खरांशु शर्मा। और खरांशु शर्मा जो है वो अभी सैमसंग एसडीएस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर डेवलपमेंट इंजीनियर काम करते हैं। और जैसे कि मुझे सॉफ्टवेयर सैमसंग एसडीएस में इंटर्नशिप मिला था, सेम टू सेम वैसे ही मुझे ये उस ऑफिस में मिले थे। और मैंने इनसे अभी रिक्वेस्ट, आप लोगों के कहने पे मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया था, तो अब ये मान गए और आए अपना इंटरव्यू, जो भी अब इनका प्लेसमेंट इंटरव्यू टाइप का जो भी इनका एक्सपीरियंस था उसको शेयर करने के लिए। तो खरांशु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और हम इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे आपके इंट्रोडक्शन से। क्या आपका इंट्रोडक्शन है और आप अभी तक क्या गेट स्कोर रहा है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये एनआईटी हमीरपुर से बिलोंग करते हैं, तो हम जानेंगे कि किस स्कोर स्कोर पे इनको एनआईटी हमीरपुर मिला था। और ये बीटेक पास आउट है 2020 के, और 2020 में इन्होंने एमटेक में एडमिशन लिया था एनआईटी हमीरपुर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। Thank you for inviting me. So let's start with the introduction. My name is Kranshu Sharma, and I'm currently working as SDE1 in Samsung SDS. And yes, I have done my post graduation from NIT Hamirpur in artificial intelligence. ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप एनआईटी हमीरपुर से एमटेक किए हुए हैं। Yes. ओके, तो खरांशु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि गेट स्कोर आपका कितना रहा है। जैसे कि हम लोग बीटेक इन फोर्थ ईयर में ही गेट एग्जाम का प्रिपरेशन करने लगते हैं। इवन अब क्या है कि रूल चेंज हुआ है, तो थर्ड ईयर से ही लोग प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। थर्ड ईयर में इवन एग्जाम भी देने का हो रूल हो गया है, थर्ड ईयर में भी और फोर्थ ईयर में भी। तो आपके टाइम पे जब आपने गेट एग्जाम प्रिपेयर किया था, उससे पहले आपकी क्या, आपने किसी फ्रेंड से सुना था, या फिर किसी आपके भैया ने सजेस्ट किया था, या फिर कोई फैमिली मेंबर या कोई अदर पर्सन जिसने आपको सजेस्ट किया हो, या आपको खुद से नॉलेज कहीं से मिली थी? Actually, some of my friends are preparing for this exam. But हम्म। yeah, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे, I didn't prepare much. मतलब ऐसा मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर हाँ, मैं नहीं प्रिपेयर किया था जब इतना इस चीज़ के बारे में। मैंने सच ऑनेस्टली नहीं प्रिपेयर किया था। लाइक आई डिडंट जॉइन एनी कोचिंग एंड ऑल। मेरे बहुत हम्म। सारे दोस्त थे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन करी थी। हम्म। जस्ट कोर कंसेप्ट पे फोकस था, जितना भी जो भी लाइक सेमेस्टर्स में पढ़ा था, वो चीज़ ने मुझे काफ़ी, और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स विच हम्म। हेल्प मी टू गेट इनटू दिस। तो खरांशु, अभी जैसे आपने बताया कि अभी आप गेट एग्जाम की किस तरीके से आपने सोचा कि कैसे इसमें अपियर होना है, तो आप गेट एग्जाम जब आपने दिया तो आपका उस वक्त स्कोर क्या था, और किस स्कोर पे आप क्या सोच रहे थे कि कौन सा मुझे एनआईटी मिल सकता है कि नहीं, या फिर आप ये भी सोच रहे थे कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नेक्स्ट ईयर ड्रॉप लेना है, ऐसा कुछ? Honestly, I didn't plan for GATE. That's why I don't have any prior knowledge about GATE. कि क्या है एग्जाम, किस तरीके से हम्म। काउंसलिंग प्रोसेस होता है. हम्म। Once I sit into the exam and once I like clear the exam, after that I get to know like what are the processes. So I've searched in YouTube like क्या प्रोसेस क्या होता है इस चीज का हम्म। बारे में. तो हम्म। फिर मैंने प्रोसेस देखा, फिर उसके बाद जो स्कोर था मेरा 486 था. या ओके, 486। तो हम्म। या और 486 आपको इज द ये स्कोर. तो सीसीएमटी में, यस, जैसे आपने सीसीएमटी में अपियर किए, तो किस राउंड में आपको यह एनआईटी हमीरपुर मिला था? ये मुझे ऑलमोस्ट लास्ट राउंड में मिला था. ओके जो ओके। स्पेशल राउंड होता है रेगुलर उसके राउंड? एक राउंड पहले. अच्छा, रेगुलर राउंड, स्पेशल राउंड वन लास्ट में। रेगुलर. हम्म। नहीं 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 नहीं, रेगुलर राउंड के जो लास्ट राउंड होता है, जो आई ओके गेस ओके, इट्स रेगुलर थर्ड राउंड और थ्री फोर्थ. में मिला था आपको ये एनआईटी हमीरपुर। हाँ. तो आपने ये नहीं या सोचा कि स्पेशल राउंड में मुझे रजिस्टर करके, या सॉरी, अब होता है रजिस्टर, पहले तो हम लोग उसके थ्रू जा सकते थे डायरेक्टली, राउंड थ्री के बाद स्पेशल राउंड में अपियर हो सकते थे। तो आपने सोचा नहीं कि मुझे एसआर वन में जाना चाहिए, आपने रेगुलर राउंड में ही इसको लॉक न- किया? नहीं, ऑनेस्टली I'm almost interested in artificial intelligence, how is ओके। this is going. So if I'm getting a good NIT, because I've heard about NITH like मैंने बहुत उसके बारे में पढ़ा था. हम्म। That's why मैंने उसको रिसर्च किया फिर उसके बारे हम्म। में. जब मैं अपना काउंसलिंग कर रहा था, तो हम्म। मैंने NITH के बारे में पढ़ा. तो NIT हम्म। इज लाइक काइंड ऑफ satisfied. I'm हम्म। very much satisfied with the like जो मुझे ऑप्शन मिला. So that's why I just chose it, and it's because of the that specialization I am getting now. It's हम्म। artificial intelligence. So yeah, that's why I just logged it at that time. हाँ, लेकिन एक ये भी चीज होता है, जैसे कि आप जिस वक्त एनआई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनआईटी हमीरपुर में जब आपको मिला था, आपको इंटरेस्ट था, ठीक है, लेकिन शायद ये भी था कि उस वक्त ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ब्रांच है वो नई नई ऐड हुई थी, तो एक होता नहीं है फियर लोगों के अंदर कि अरे अगर हम नए ब्रांच में गए तो हमारा प्लेसमेंट इफेक्ट होगा कि नहीं, मतलब जैसे कि एक पुरानी कोई ब्रांच है जैसे कंप्यूटर साइंस है, या फिर CSIS है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, वो भी ठीक है, लेकिन ये नई ऐड हुई है और अभी भी कुछ एनआईटीज में ये एआई वाली ब्रांचेस ऐड हो रही हैं। तो अब कुछ बच्चों को मिला भी है,
लेकिन वो सोच रहे हैं प्लेसमेंट नहीं होगा कि नहीं, पता नहीं। लेकिन हाँ, ये तो ट्रेंड पे है, ये टेक्नोलॉजी जो है लेटेस्ट है और अच्छे से ट्रेंड में है और लोग जा भी रहे हैं यहाँ पे। तो आपको उस वक्त लगा नहीं कि पता नहीं प्लेसमेंट होगा कि नहीं, ऐसा कुछ? गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली मुझे ऑलमोस्ट 5 से 10 लोगों ने मुझे लिंक्डइन पे पूछ लिया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन। हम्म। एंड या इसके बारे में मुझे ये बोलना है कि इट्स गुड, या आपने जो बोला एकदम सही बोला कि लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो थोड़ा ऐसा प्लेसमेंट का थोड़ा रहता है, अगर प्लेसमेंट ओरिएंटेड अगर अपन देखें तो इफ यू आर लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑफ लाइक ऐसे कोर कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस ना, तो आप जैसे जो जो कंपनी जो कंप्यूटर साइंस में आ रही हैं, जो कंपनी जो आ रही है, तो वहाँ पे आप बैठ सकते हो, उस प्लेसमेंट ड्राइव में आप बैठ सकते हो। एंड यू नो जस्ट ऐसा नहीं है कि आपको 2 साल पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है तो आपको ना पूरा आप कोर कॉन्सेप्ट को भूल ही जाओ, नहीं ऐसा नहीं है। कोर कॉन्सेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे OOPS DBMS, ये कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, ये आपको लाइक थ्रू आउट द ईयर आपको आई गेस याद रखने पड़ेंगे, हम्म। ये आपको आना चाहिए, ये बेसिक्स हैं, तो यही चीज होती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ सरप्लस आपके लिए, हम्म। एक एडिशनल एक एडवांटेज होता है जब आपको लाइक इफ यू आर इंटरेस्टेड मच इन मशीन लर्निंग एंड ऑल थिंग्स, तो हम्म। आप उसके लिए आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट होता है। पर अनलेस एंड अनटिल आपको अगर जैसे आई हैव ऑलरेडी डन वर्क इन AI in my fourth year हम्म। of BTech, so I have knowledge about it, so that's why I just choose it. Like, हम्म। but if you don't have any knowledge and if like trying to targeting a good placement things, yeah, obviously if you are like going for the core concept, core branch of computer science, but yeah, if you are like I have the interest, that's why I just choose it, simple हम्म। thing. और ये भी आपका कहने का ये भी मतलब है कि हम लोगों को जो बेसिक चीजें हैं, जैसे कि हमारा जो DBMS हो गया, DSA हो गया, और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, UPS हो गए, ये सारी चीजें जो है वो CS ब्रांच हो या IS ब्रांच हो या AI हो या फिर अदर CS टेक्निकल वाली जो ब्रांचेस होती हैं जो ऐड हो रही हैं आजकल, तो ये जो भी ब्रांच हो, लेकिन जो प्लेसमेंट होता है वो सभी स्टूडेंट्स जो है एक साथ बैठते हैं और सबका क्वेश्चन जो आता है ऑनलाइन, जो रिक्रूटमेंट में आता है वो सबका सेम होता है, किसी का डिफरेंट नहीं होता। ये है कि डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, उसमें अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये चीजें हैं। बाकी हाँ, ये हो सकता है कि स्पेसिफिक जैसे AI में अलग AI वाले सब्जेक्ट्स ऐड हो गए, लेकिन आपका जो प्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चंस है वो आपके सब में सेम है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। आजकल बच्चे क्या सोचते हैं कि उनको अच्छी ब्रांच चाहिए, पुरानी ब्रांच चाहिए, तभी वो उस NIT में जाएंगे। और मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई अच्छी NIT मिल रही है, मिडिल वाली मिल रही है यहाँ पर, या फिर जैसे NIT हमीरपुर मिल रहा है, तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचे कि अगर AI मिल रहा है तो हमें नहीं जाना है, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम आप एकदम सबके साथ एक साथ बैठेंगे और आप वहां पे एकदम जनरलाइज वाली चीजें वो आप उस पे आपको परफॉर्म करके आपका जो भी प्लेसमेंट है उसको लेना पड़ेगा। तो आई थिंक ये चीज आपने बहुत सही See, कही है। हाँ हाँ। yeah, see, this is the thing, na. Like, if you are like this learning this AI is like additional tool in your basket. But if you are बास्केट like या। अगर आप प्लेसमेंट में जा रहे हो, आप प्लेसमेंट बैठ रहे हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल कोई सी भी कंपनी आई, NVIDIA आई या कुछ भी, तो इट्स मोर डिपेंडेंट कि कंपनी तुमसे क्या चाहती है। इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें क्या आता है, हम्म। तुम्हें आता होगा AI, बट कंपनी वांट्स यू टू बी इन गुड इन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सो वो पूछेगी आपको, उसमें बेटर होना पड़ेगा ऐसा। दिस AI थिंग इज लाइक एडिशनल टूल इन योर बास्केट, सिंपल। हम्म। और इंटरव्यूअर जो होते हैं वो उनको नहीं पता, या फिर उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको नहीं पता है, तो वो जो इंटरव्यूअर है वो तो अपना वही जो अपना फॉलो करते आए थे ट्रेंड, वो तो वही फॉलो करेंगे, वो तो वही क्वेश्चंस पूछेंगे। तो उनको मतलब, क्योंकि बहुत सारे मेरे ही कॉलेज में एक BTech के स्टूडेंट हैं, उन्होंने काफी फ्लटर वटर पता नहीं जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है उस पे उन्होंने प्रोजेक्ट बना रखा था, और प्लेसमेंट में उनको बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि पर्सनली इंटरव्यूअर को नहीं पता वो फ्लटर टेक्नोलॉजी के बारे में। वो तो आपसे जो भी यूज टू है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा था जिसका आप आंसर नहीं दे पा रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि आप एकदम हाई टेक्नोलॉजी वाले चीजें आपसे पूछी जाए, क्योंकि बेसिक, क्योंकि हम फ्रेशर्स हैं, और फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आप कितने साल के एक्सपीरियंस है क्या नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस वाले क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, वो आपको जनरल वे में क्वेश्चन पूछेंगे कि हाँ भाई ये बताइए SQL क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो अभी जैसे कि NIT हमीरपुर में प्लेसमेंट का जो एक हर NIT में होता है अलग अलग तरीके का कि रूल्स होते हैं प्लेसमेंट वाइज, कि हाँ इतने अगर क्लास में इतने बच्चे हैं वो प्लेस्ड हो गए, तो जो प्लेस्ड स्टूडेंट है वो दोबारा फिर से अच्छे अपने ड्रीम जॉब पाने के लिए आराम से, ड्रीम कंपनी में जाने के लिए आराम से उस पर प्रेफर कर सकते हैं या फिर एनरोल कर सकते हैं। तो वैसा कैसा आपके यहाँ रूल है? वही आई गेस 60-80 रूल्स होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट द हम्म। परसेंटेज, बट हाँ या हाँ। लाइक क्लास का अगर 60% स्ट्रेंथ अगर प्लेस्ड रहता है या 80% स्ट्रेंथ अगर प्लेस्ड हो जाता है, तो उसके बाद वो लोग सेकंड चांस देते हैं लेते टू हैं, गेट हाँ। इनटू हायर ड्रीम कंपनी हम्म। जॉब और समथिंग। बट या फर्स्ट ऑफ ऑल 60-80 जो आई एम नॉट श्योर अबाउट द परसेंटेज, पर वो परसेंटेज फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद आपको
सेकंड चांस दिया जाता है until and unless you are locked if you हम्म। get placed in some company. जी, खरांशु जी, जैसे कि अभी जो भी हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या है, स्टूडेंट्स को एनआईटी हमीरपुर से रिलेटेड ज्यादा एक्सपीरियंस, ज्यादा नॉलेज चाहिए कि उस कॉलेज में, उस एनआईटी में हो क्या रहा है, वहाँ के प्रोफेसर्स कैसे हैं, और वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है प्लेसमेंट का वो कैसा है, हाई पैकेजेस कितना रहा है, एवरेज कितना रहा है, लो कितना रहा, ये सारे चीजें स्टूडेंट को जाननी है। तो प्लीज आप बताइए कि वहाँ के प्रोफेसर्स कहते हैं और किस तरीके का प्लेसमेंट रहा है, और पैकेजेस के बारे में। Like if you are like really ask me about the professors, they are the top notch. They are like every professor over there are like very top notch in their particular field or what like and very helpful too. Like if हम्म। you ask for some help like सर नहीं समझ में आ रहा है बता दो, तो वो बताएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि नहीं वो like वो एक बहुत हायर डेजिग्नेशन पे है हम्म। तो वो नहीं बताएंगे, नहीं हम्म। ऐसा नहीं है। एनी काइंड ऑफ हेल्प, लाइक इफ यू आर लाइक हैविंग रिसर्च तो वो आपको कनेक्ट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको आपकी कोई इशू आ रहा है, आपको रिसर्च के रिगार्डिंग आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए हैं तो आपको कनेक्ट कर देंगे जो भी अगर जो भी वैलिड, अगर जो भी उनके नेटवर्क्स में होंगे, बिकॉज दे हैव हम्म। लाइक वेरी हाई एक्सपीरियंस एंड वेरी ह्यूज नेटवर्क। हम्म। तो डेफिनेटली कोई ना कोई आपको हेल्पफुल वहाँ पे से बहुत हेल्प मिलने वाली। तो इफ यू आस्क मी अबाउट द प्रोफेसर्स, दे आर वेरी द बेस्ट, the जी। best. Like any NITs, I'm not saying हम्म। about NITH. It's like any NIT, like they will have the best professor. अब प्लेसमेंट कल्चर कैसा था, कब, किस मंथ से स्टार्ट हुआ Placement था, किस culture, मंथ में जाके ऐड होके कितने बच्चों का, मतलब एक परसेंट क्राइटेरिया नहीं होता है कि हाँ दिसंबर तक कितने बच्चों का हो गया था प्लेसमेंट, ऐसा कुछ बताइए जी। स्टार्ट तो सी देयर आर सम कंपनी जो फर्स्ट ईयर से आना चालू हो जाती हैं, इंटर्नशिप के लिए कोई आ जाती हाँ हैं, हाँ। कोई लाइक कोई कंपनी सेकंड ईयर में आती है जो वो सारे पीपीओ के लिए आती हैं। पर हम्म। हाँ, स्टार्ट तो फर्स्ट ऑफ सेमेस्टर से ही हो जाता है, फर्स्ट आफ्टर आई गेस फर्स्ट सेमेस्टर से ही हो जाता है स्टार्ट। हाँ, हाँ, वो लेकिन फर्स्ट बट इफ यू सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर इंटर्नशिप के लिए होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि इंटर्नशिप हमारी ड्यूरेशन जो होता है वो 1 ईयर का होता है। तो अगर वो फर्स्ट सेमेस्टर से आएंगी तभी उनका 1 ईयर ड्यूरेशन सेकंड सेमेस्टर तक कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर सेकंड सेमेस्टर से पीपीओ के लिए आती हैं, और वो भी शायद सितंबर से आती हैं। हाँ, और दिसंबर तक वेरी ऑलमोस्ट। अकॉर्डिंग टू कंपनी नीड्स, हाँ आई हाँ। गेस यस। कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से आती है। जी जी। और कितना हाई पैकेजेस कितना रहा है एनआईटीएच का? सी इन आई डोंट नो अबाउट लाइक ओवरऑल फॉर लाइक, मुझे नहीं पता इतना ज्यादा, पर हाँ अगर आप मुझसे पूछोगे मेरे बैच में से आई एम अज्यूमिंग बिटवीन द रेंज ऑफ 30-40 इज द थिंग फॉर माय 30-40 बैच। एलपी, ओके ओके। हाईएस्ट, हाईएस्ट। हाईएस्ट या हाईएस्ट आई एम टेलिंग। और जो ऑलमोस्ट एवरेज जो जिनका पैकेजेस रहा है, वो एवरेज कितना रहा है? एवरेज इट वुड बी अराउंड 10 to 15। 10 to 15, या मेरे एमएनआईटी में भी यही था। 10 to 15 लोगों का बहुत ज्यादा, 12 एलपी में बहुत ज्यादा हुआ था, 12-11 एलपी ऐसे। तो वही चीज सब जगह है, क्योंकि ऐसा भी है ना कि एनआईटी हमीरपुर के बारे में बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता है। जैसे कि एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी जयपुर है, इनके बारे में तो लोग बहुत नॉलेज भी गेन कर लेते हैं, लेकिन हमीरपुर के बारे में मुझे नहीं लगता शायद कि, क्योंकि कोई पूछता भी नहीं है कि एनआईटी, पता नहीं लोगों को क्या है, क्या स्टूडेंट को है कि उनको एकदम वैसा ही कुछ चाहिए होता है, आई डोंट नो। लेकिन मैं आज इसीलिए यहाँ पे आपके साथ ये इंटरव्यू सेशन रखना चाहती थी, इस कॉलेज को बताने के लिए कि हाँ ऐसा भी है, हमीरपुर भी है। क्योंकि बीटेक में भी मैंने देखा है, मेरे जो दोस्त हैं बीटेक किए हुए हैं वहां से, और अच्छे खासे पैकेजेस में गए हैं। लेकिन जैसे बात होती है काउंसलिंग की, तो कोई इवन किसी का मैंने अभी तक ये भी नहीं देखा कि जो चॉइस लिस्ट होती है उसमें भी किसी ने एनआईटी हमीरपुर को मेंशन किया हो। मेरे अंदर भी सारी मिथ थी उस वक्त जब मैं काउंसलिंग प्रोसेस में थी। तो इसीलिए अब मैं ये चीजें एकदम खुल के रहना चाहती हूँ कि हाँ ऐसा नहीं है। एंड कोई भी कैसा भी कॉलेज है या फिर बस वो एनआईटी है ना, तो आपका एकदम प्लेसमेंट होना ही होना है, और खासकर अगर आप सीएससी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल ही होगा। दैट्स अ तो वेरी, चलिए, जी जी या जी। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। या। जो आपने बोला वो बहुत हाँ सही हाँ। बोला, एंड मुझे भी ये बहुत क्वेरीज आती है लिंक्डइन के ऊपर अबाउट एनआईटीज। हम्म। तो मेरा भी यही बोलना है कि सी इट्स नॉट अबाउट ये टॉप एनआईटी है ये वर्स्ट हाँ, एनआईटी है, ऐसा मिडिल नहीं एनआईटी होता। ऐसा कुछ सारी नहीं है। एनआईटीज सारी सारी एनआईटीज बेस्ट होती हैं, सारे हम्म। प्रोफेसर बेस्ट होते हैं। इट्स अबाउट कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जब मैंने भरा था ना इस हम्म। एनआईटीएच को, तो आई जस्ट फिल इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग, हम्म। because I have a strong background in artificial intelligence. That's why I just filled it हम्म। only. Otherwise, I didn't fill it like कि यार मुझे मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं है। मेरे को हम्म। जो इंटरेस्ट चॉइसेस था। हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, इंटरेस्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो मेरे से पूछते हैं लिंक्डइन के ऊपर कि कनेक्टिविटी का क्या इशू है। तो इट्स इट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप
सी अगर आप नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हो, आप साउथ में अगर जाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको वो चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप वहाँ पे 2 साल सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इट्स बिल्कुल। डिपेंड ऑन पर्सनल थिंग्स, लाइक आपका इंटरेस्ट क्या है, आप कितना वहाँ पे जो एनवायरमेंट है, आप वो कल्चरल चेंज है, आप उससे अडाप्ट हो पाएंगे। वैसे तो सारे एनआईटीज में कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, सेम ही बट होता या है। मोर ऑफ लाइक आप प्रेफरेंस दे रहे हैं एनआईटी रैंकिंग्स को, मेरे हिसाब से प्रेफरेंस देनी चाहिए आपकी खुद की इंटरेस्ट के हिसाब से, इंटरेस्ट के जो साथ, आपका यस। इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। इफ यू आर लाइक गोइंग फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बेसिक, तब आपको देखनी चाहिए कि अरे यार इस एनआईटीज में अच्छा है, बाकी अदरवाइज सारी एनआईटीज ऑलमोस्ट अच्छा ही करती हैं। जी। और जैसे कि आपका जो प्लेसमेंट है वो किस, आई आई डोंट थिंक आपको याद होगा कि नहीं, बट फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि आपको पता है किस मंथ में हुआ था? आई मीन जैसे कि मेरा, मुझे पता है कि मैंने काफी सारे इंटरव्यूज फेस किए थे, बट मेरा नहीं हुआ था एट द एंड। बट मैंने छोड़ा नहीं, मैंने कोशिश जारी रखी। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ चले जाते हैं कि भाई यहाँ तो हमारा प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है। आपका कोडिंग स्किल्स तो मैटर करता ही, साथ में अगर कोडिंग स्किल्स आप ठीक है, आप उस पर अच्छे हैं, प्रैक्टिस करने से आप अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक कम्युनिकेशन स्किल्स भी होती हैं जो आपको चीजें बोलनी होती हैं इंटरव्यू के टाइम, वो मैटर करता है। उस पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तभी प्लेसमेंट होता है। और ये चीज मेरे अंदर कम थी, और अभी भी पता नहीं। लेकिन हाँ, मैंने बहुत इंप्रूव किया, दोस्तों की हेल्प ली, उनसे एक इंटरव्यू सेशन रखा, प्रैक्टिस की बार 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 बार, और चीजें को ध्यान में रखा। तो इस तरीके से प्लेसमेंट में जो इफेक्ट होता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स का, और जो जो भी टेक्निकल में तो सारे लोग प्रैक्टिस करके हो जाते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो उसमें थोड़ा सा लोग प्रॉब्लम करते हैं, और वो ध्यान भी नहीं देना चाहते, सोचते हैं कि ठीक है इंटरव्यू के टाइम पे देख लेंगे। तो आपका कैसा इस चीज पे एक्सपीरियंस रहा है? कुछ आपने फेलर फेस किया था कि नहीं प्लेसमेंट टाइम पे, या एक कंपनी, दो कंपनी, जो भी, जैसा भी आपका एक्सपीरियंस जो रहा है प्लीज शेयर करिए। सी इफ यू आस्क अबाउट communication skills particularly, हम्म। it's very important. If you हम्म। ask me, it's like very very important. आपकी इंग्लिश, ऐसे जनरली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार लाइक आपके पास टैलेंट होना चाहिए, इंग्लिश मैटर नहीं करती, इंग्लिश हिंदी हम्म। मैटर नहीं मैटर करता लेकिन है। इफ यू सिंपल लाइक इंग्लिश हैविंग, मैटर करती है, ये भी नहीं कि आप एकदम हाई फाई ग्रामर वाले बोल रहे हो, ऐसा भी मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको उनको कन्वे नहीं करना नहीं, आना चाहिए जी। हाँ हाँ हाँ, सही 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 कह रहे हो एकदम, लाइक आपको इंग्लिश में कन्वे करना आना चाहिए। इट्स लाइक आप टूटी फूटी इंग्लिश बोलो, पर आपको इंग्लिश इट्स लाइक मैंडेटरी। अगर आप इंग्लिश हम्म। नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब एक बैड इंपैक्ट आता है कि यार बच्चा ट्राई नहीं कर, जी। है ना। तो वो चीज है, आप जैसा आता है आपको बोलो, पर बोलो इंग्लिश में ही, वो जी। बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मैटर करती हैं, जिस तरह से आप अपनी बात पिच कर रहे हो इंटरव्यू को, अपना लाइक इंट्रोडक्शन से लेकर एक क्लोजर तक, इन बिटवीन ऑफ इंटरव्यू, लाइक सॉल्विंग सम डीएसए क्वेश्चंस और हम्म। एनीथिंग ना, तो आप जिस तरीके से आप उनको बता रहे हो, अपनी अप्रोच बता रहे हो, वो सब मैटर करती है। कि आप बहुत सारे लोग होते हैं जब डीएसए क्वेश्चन करते हैं तो उनको क्वेश्चन आता है और वो बस कॉपी पे लिखना समझा नहीं चालू कर पाते। देते हैं, और फिर एटलास वो कोड करके दे देते हैं उनको। नहीं, हम्म। आप उनको बताओ कि सर आई एम थिंकिंग, ये मेरा ब्रूट फोर्स है, ये मैं हम्म। सोच रहा हूँ, इसकी टाइम हम्म। कैपेसिटी ये है, हम्म। अब मैं इसको फर्दर ऑप्टिमाइज करने का सोच रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गेट इनटू दिस जोन, तो मैं ऐसे, ये कंस्टेंट है, तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन दिस। तो आपको पूरा कन्वे करना आना चाहिए, आप हम्म। क्या सोच रहे हैं। हम्म। अनलेस एंड अनटिल आप सीधा आया, आपने कोड अपने क्वेश्चन आया, आपने कोड पेन पेपर पे किया, अपने जो भी एल्गोरिथम आपने लिखी, उस पर आपने सीधा कोड कर दिया, नहीं ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक आपको आना हम्म। चाहिए कन्वे हम्म। करना अपने थॉट प्रोसेस। जी। तो जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपको ये सैमसंग एसडीएस में जैसा कि आपको इंटर्नशिप मिला है, तो इससे पहले भी आपने कोई इंटर्नशिप की थी? सैमसंग एसडीएस से पहले पहले नहीं कुछ नहीं की थी? तो ये आपको नहीं सैमसंग एसडीएस नहीं, किस सेमेस्टर पे मिला था? आई गेस मुझे थर्ड सेमेस्टर में मिला था ये। ओके ओके, थर्ड सेमेस्टर में, सेम फॉर मी। तो हाँ अगर हाँ। थर्ड सेमेस्टर में आपको मिला, तो इस इंटर्नशिप में कैसे, क्या प्रोसेसिंग हुई, मतलब कि कैसा आपको क्वेश्चन पूछा गया, इंटरव्यू कैसा हुआ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए। हम्म। इसका एक कोडिंग राउंड हुआ था हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एनआईटीएस में, जो भी बैच थे उन सब ऐसे इन्वॉल्व थे इसमें। एक कोडिंग टेस्ट हुआ था जिसमें हमसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम्म। लीड कोड मीडियम काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। फिर अच्छा। उसके बाद हमारे 2 इंटरव्यू राउंड शेड्यूल्ड हुए थे। फर्स्ट वाज द टेक्निकल, सेकंड वाज द मैनेजरल। मैनेजरल इज मोस्ट ऑफ लाइक टेक्निकल ओनली, बिकॉज उन्होंने मुझसे वहां पे भी क्वेश्चंस पूछे ही थे। हम्म। तो हाँ, तो ये प्रोसेस था, इससे इंटर्नशिप हुआ। फिर इफ यू आर लाइक ट्राइंग टू गेट अ फुल टाइम पीपीओ फ्रॉम सैमसंग एसडीएस, तो आपको एक इनका एडवांस लेवल टेस्ट निकालना होता है, हम्म। जो कि कंपनी जरूरी में है। ही आपको जाके देना होता है। हाँ जरूरी है, हम्म। मैंडेटरी है। ठीक है। और वो शायद क्या
वो अल्टरनेट वीक में होता था। पहले पहले तो पहले के 2 मंथ हर वीक वो एडवांस टेस्ट होता था, उसके बाद फिर अल्टरनेट वीक हो गया क्या उसका ऐसा एडवांस। कुछ वो मैंडेटरी नहीं है कि आपको हर वीक या हर अल्टरनेट डेज होगा, ऐसा नहीं है, ये साल हर साल चेंज होता रहता है। कभी अच्छा। कभी ऐसा होता है या लाइक इट्स लाइक अगर उनका हुआ तो इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी पॉलिसीज कि आप वो लोग किस तरीके से तो वो थ्रू करते हैं। जी जी। और जैसे कि सैमसंग एसडीएस जो इंटर्नशिप आई थी, तो अलग अलग एनआईटीज के लिए अलग अलग उसने क्राइटेरिया भी रखा। जैसे कि मेरे यहाँ जो हम एनआईटी जयपुर में है, सैमसंग एसडीएस ने रिटन टेस्ट नहीं लिया था, सिर्फ इंटरव्यू बेस पे किया हम्म, था। उन्होंने रिज्यूमे से स्क्रीनिंग की थी, रिज्यूमे के बाद फिर हम्म, उन्होंने सीधे डायरेक्टली इंटरव्यू रखा था। और फिर हम्म, हो गया इंटरव्यू के बाद लोगों का। तो इस तरीके से अलग अलग एनआईटीज में जाने पे अलग अलग उनका क्राइटेरिया भी चेंज हो सकता है। जैसे आपने अभी बोला, इंटरव्यू राउंड था और टेक्निकल राउंड भी था आपका, वो रिटन टेस्ट। ठीक हम्म, है। तो हम्म। आपसे जो पूछे गए थे क्वेश्चन वो टेक्निकल राउंड में, वो आपको कुछ याद है किस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए थे क्वेश्चंस? हाँ, जैसे इफ यू आस्क मी अबाउट द टेक्निकल राउंड फर्स्ट, हम्म। तो एक क्वेश्चन था, बेसिक रिकर्जन के ऊपर क्वेश्चन था। तो एक वजह से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था, तो उन्होंने मुझसे फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्वेश्चन उन्होंने मुझे पिच किया। फिर मैंने उसको जब रिकर्जन से उनको सॉल्व कर दिया, तो देन ही वांट मी टू ऑप्टिमाइज इट फर्दर। तो हम्म। फिर बाय डीपी वो ऑप्टिमाइज होके हम्म। फिर वो उनको क्वेश्चन देना था, वो मैंने जल्दी कर दिया था, उनको जल्दी करके ऐसे सबमिट कर मतलब ऐसे बता दिया था उनको। तो हाँ फिर हाँ। उन्होंने मुझसे फिर मेरे रिसर्च के बारे में पूछा था जो कि मैं एनआईटीएच में कर रहा था। हम्म। प्लस उन्होंने मुझसे मेरे प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा था कि आपके प्रोजेक्ट जो रिज्यूमे मैंने मेंशन कर रखे थे उसके बारे में मुझे पूछा था। या ये तो रिज्यूमे में आपको क्या लगता है कि रिज्यूमे में कितने प्रोजेक्ट्स हमें ऐड करने चाहिए, मिनिमम? 1 2 टू? 2 जी। 2 अगर थीसिस भी मेंशन करे तो 3 हो मैक्स सकते 3, हैं, हाँ मैक्स 3। मैक्स 3। हम्म। ठीक है। तो अभी इंटरव्यू के टाइम पे सैमसंग एसडीएस ने कैसे क्वेश्चंस पूछे थे आपसे? इंटरव्यू जो सेकंड मैनेजर राउंड के बारे में आप पूछ रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, तो मैनेजर राउंड इज लाइक चिल। ऐसा होता है कि आपका आपका इंट्रोडक्शन एंड ऑल लेते हैं, बेसिक्स। फिर उन्होंने मुझसे, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था ये चीज कि मैनेजर राउंड में मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट यहाँ मुझसे एक एरे के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था। एरे 2 पॉइंट अप्रोच के ऊपर हम्म। उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो मैंने करा था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे ओएस का एक क्वेश्चन पूछा था। और डीबी में से पूछा था क्वेश्चन, डीबी में से 2 3 क्वेश्चन पूछे थे अबाउट द क्वेरीज। क्वेरीज, बेसिक क्वेरीज। जी। हाँ, क्वेरीज। जी। और उसके बाद आपने उनसे भी क्वेश्चन पूछा, क्योंकि होता ना इंटरव्यू खत्म होते होते, फिर खत्म जब फिनिश होता है उसके रिगार्डिंग, फिर बाद में वो बोलते हैं कि हमसे आपको कोई क्वेश्चन है क्या, तो उसके बारे में आपसे कुछ पूछा हो? हम्म, क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते बोलते हाँ। हैं कि दे हैव नो क्वेश्चन। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, बताना पूछना चाहिए, जिससे मैंने उनको वर्क कल्चर के बारे में बताया, एसडीएस के वर्क कल्चर के बारे में। बिकॉज एज अ फ्रेशर आई एम गोइंग, मेरे हम्म। लिए ऑल्दो मैंने मास्टर्स किया था, पर एज अ फ्रेशर आई एम गोइंग, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्क कल्चर के बारे में नॉलेज ले लो कि वर्क हम्म। कल्चर कैसा है वहाँ का। तो हम्म। मैंने उस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने वो बहुत उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था हम्म। और द वर्क कल्चर। तो या ऐसी। ओके। यस। तो खरांशु, जैसे अभी इंटर्नशिप की बात हुई, तो आपको कोई जैसे आपके कैंपस में कौन कौन सी जो भी आपको अभी ऑलमोस्ट कुछ कुछ थोड़ा बहुत याद हो कि कोई ये कंपनी आई थी, ये कंपनी आई थी, ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी आई थी? कंपनीज सी बहुत सारी आती हैं, कंपनी बहुत सारी आई थी, हम्म। बहुत सारी, मतलब नहीं होता है यार। पर हाँ, क्लास में और द मेजर कंपनी जो मतलब बड़ी बड़ी कंपनी जो थोड़ी बहुत याद रहती हैं, जैसे हम्म। एनवीडिया थी, हम्म। इंटेल थी, हम्म। गूगल थी, हम्म। amazon थी। गूगल भी थी? मेरे यहाँ तो गूगल ये नहीं आई बड़ी, थी। गूगल, भाई नहीं साहब, गूगल आई गूगल थी आई थी हमारे यहाँ आपके पे। यहाँ? मेरे यहाँ कोड नहीं आई थी। कोड नेशन कोड हाँ, नेशन भी आई थी। कोऑर्डिनेशन तो आई कोड थी, नेशन बहुत अच्छा फिर पैकेज दे रही थी मेरे यहाँ तो, बहुत। फिफ्टी तो 50 भी नहीं, 68 लाख दे रही थी कोऑर्डिनेशन। हम्म, और अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब आई थी? हाँ अमेजोन आई थी, फ्लिपकार्ट का आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता। अच्छा अच्छा। गूगल आपके कॉलेज में आई थी, और फिर भी मतलब पता नहीं क्या है, मेरे कॉलेज में गूगल नहीं आई थी। काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे हम्म, पूछा भी कि कॉलेज में कौन कौन सी कंपनी आती, बट मेरे कॉलेज में गूगल नहीं, एप्पल आई थी, गूगल नहीं आई। हम्म, मैं बोला ना एनआईटीएच अच्छा है बहुत। हाँ वही वही, लोगों को नहीं पता ना, स्टूडेंट्स को नहीं पता, वो पता नहीं क्या एनआईआरएफ। इवन मैं आपको एक चीज बताती हूँ अभी, कि इससे पहले मैंने अभी 2 वीक पहले मैंने वीडियोस डाले थे राउंड से रिलेटेड, रेगुलर राउंड काउंसलिंग से हम्म, रिलेटेड। उसमें मैंने बताया था चॉइस फिलिंग की प्रेफरेंसेस कैसे रखने हैं। फिर भी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के प्रेफरेंसेस रख रहे हैं, क्योंकि हर साल एनआईआरएफ रैंकिंग
चेंज होती है, तो आप कैसे उसको एनआईआरएफ रैंकिंग को देख के कैसे प्रेफरेंस रख सकते हो? आपको एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई आपसे एक्सपीरियंस बंदा बता रहा है, फिर भी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप उसको कंसिडर कर रहे हो। लेकिन मुझे तो लगा था कि यार इतना बताने के बाद भी लोग वही गलती कर रहे हैं। तो सारी ये सब चीजें होती हैं, लोगों का बिलीव नहीं करते लोग, क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम है चीजें बताना, तो वो हम बता रहे हैं। तो खरांशु, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये चीजें शेयर की। लेकिन एट द एंड मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे, आप मुझे क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि कैसे पढ़ना है, किस कोडिंग में कहाँ पे ध्यान देना है, किससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ऑलमोस्ट जितने भी हमारा प्लेसमेंट का जो इंटरव्यूज होते हैं, कैंपस प्लेसमेंट इंटरव्यू जो होते हैं, ऑन कैंपस जो होते हैं, तो उनमें क्या कॉमन चीज होती है जिससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं? क्या ऐसा सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या ऐसे टॉपिक्स होते हैं उसके जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? ये चीज मैं आपसे सजेशन, एज अ बेसिक सजेशन मांगना डीएसए चाहूंगी। ओके, डीएसए आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे से होना चाहिए। कंसिस्टेंसी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने पहले 500 क्वेश्चन किए थे, उसके बाद 6 महीने बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ऐसा नहीं होता है। हम्म। जब तक आप इंटरव्यू दोगे तब तक आपको रेगुलर कंसिस्टेंट होके क्वेश्चन करने बनते हैं हम्म। डीएसए के। एंड या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोर कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। हम्म। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वन मोर थिंग, आपके प्रोजेक्ट जो भी आपने मेंशन कर रखे हैं रिज्यूमे में, उसके बारे में आपको एक डिजाइन नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है, क्या हम्म। क्या लाइक किस तरीके से वो हम्म। फ्लो है पूरा प्रोजेक्ट का, वो आपको पता होना चाहिए अच्छे से। अगर आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो अपने से तो पता होना चाहिए। जी। तो सब्जेक्ट्स में डीएसए, डीएसए हो गया, और एसक्यूएल हो गया, ओएस हो गया। नेटवर्किंग में कुछ लाई करता है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी वो डिपेंड्स ऑन इंटरव्यू। अगर हम्म। उसका क्या मूड है, अगर वो नेटवर्किंग बैकग्राउंड से है तो पूछ सकता है। तो इट्स बेटर कि आप प्रिपेयर कर ले पहले से ही, हाँ। बिकॉज इसमें इट्स नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग जितना डीएसए इतना टाइम कंज्यूमिंग इतना नहीं है। जो हम्म। कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ओप्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर हम्म। जो कोर कॉन्सेप्ट जैसे अपने डीबीएमएस ओएस एंड नेटवर्किंग हुए, तो ये बेसिक बेसिक्स आपको नॉलेज पता होना चाहिए कि किस हम्म। तरीके से काम करते हैं। जी। तो जैसे कि खरांशु जी ने बताया कि इस तरीके से हमें ध्यान देके पढ़ना है जो भी चीजें हैं। और एक और चीज आपसे लास्ट में, ये चीज आखिरी क्वेश्चन जो है मेरा, वो ये है, पूछना चाहिए कि आपको अभी, जैसे आप सैमसंग एसडीएस में एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं, तो इससे पहले जब आपको जॉब, आप कॉलेज में थे, तो आप क्या सोचते थे कि मुझे कैसा काम करना होगा? एक होता नहीं है कि इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, की हम क्या इमेजिन कर रहे हैं और रियलिटी में क्या चीजें हैं। तो कैसा आप अभी कॉर्पोरेट लाइफ में कैसे आप जी रहे हैं, या फिर कितना फन हो रहा है? क्योंकि बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी में मिथ है ना, वो ये है कि प्राइवेट जॉब है, बिल्कुल एकदम उसको पीस देते होंगे, एकदम इंसान को फ्रस्ट्रेट कर देते होंगे। ये सारी चीजें हम न्यू, इवन सोशल मीडिया में देखते हैं हम लोग कि अरे क्या इंजीनियर हो, इतना नहीं कमाते हो? अरे बहुत सारी चीजें हैं जो इतना है। तो आप पहले क्या ये सारी न्यूज जो है, ये सारी जो मिथ्स है, इसको सुन के आप क्या सोचते थे, और अभी आपको कैसा फील होता है वहां पे काम करके सैमसंग में? तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर कंफर्टेबिलिटी कि आप अपने आप को किस तरीके से जैसे अगर आपने आपका बैकग्राउंड है, आपने है ना कोडिंग आपको पसंद है, आप अगर हम्म। आपको आती है करना अच्छे से, तो आपका मन लगेगा यहाँ पे। हम्म। ठीक है। पर हाँ, अगर आप पूछोगे कि एज अ स्टूडेंट आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल हो पाती है, नहीं, नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। बिकॉज स्टूडेंट आप मतलब आपकी जो थिंकिंग है वो आप होता है कि आप एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हो। हम्म। और किसी भी कंपनी में जनरली ऐसा होता है कि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे चलते हैं। टीम मेंबर्स होते ठीक है। तो हैं। आप टीम मेंबर्स होते हैं, तो आपको वो जो कल्चर है वो अडेप्ट करना पड़ता है। वो अडेप्ट, और वो बहुत अच्छा भी है आपके लिए, जो ना आपको, आप कहीं अगर अटक जाते हो, कहीं हम्म। आपको लगता है कि आपका कोड फट रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ चल रहा है, कहाँ से ये इशू आ रहा है, तो हम्म। आपके टीम मेंबर्स आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो यू नो एक्सपेक्टेशंस, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि अरे अपन तो 6-7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे कोड कोड वोड करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत ऐसे इतना नहीं होता है, सब ऐसे चिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। बहुत बहुत ऐसे कंपनी बहुत ऐसे लेवरेज देती है, बहुत ऐसे ध्यान रखती है अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉयज का। की मेंटल और मेंटल हेल्थ का, कि ऐसा नहीं करती है कंपनी कि जी। आपको 9-9 घंटे, 10 घंटे कोड करा रही है। हम्म। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और सारा काम होता है वो डिवाइडेड होता है पहले से ही कि आपको इतना ही पार्ट करना है, इतना पार्ट करना है। हम्म। अगर आपने कर लिया तो आप दोबारा पूछ सकते हो कि आपको और काम चाहिए तो इन केस। पर ऐसा नहीं होता है कि आपको ओवर बर्डन करेंगी। जी। बर्डन तब लगता है जब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपकी प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन है, तब आपको थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि आपको आपको मंथ में पूरे 30 30 और 31 डेज आपको पूरा लाइक 8 8 9 9 घंटे को, हम्म। जैसे प्रोजेक्ट डेडलाइन है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, तब आपको
मे बी थोड़ा ज़्यादा कोड करना पड़े, थोड़ा ज़्यादा समझना पड़े, पर इतना ऐसा नहीं होता है कि आप पूरे दिन भर कोड कर रहे हो। नहीं, आपको बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज लेना, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना, आपको रेगुलर बेसिस पे सीखना पड़ता है हम्म टेक्नोलॉजीज के बारे में। और ऐसा नहीं होता कि दिन भर अपन सिर्फ कोड ही कर रहे हैं, नहीं, हम्म उसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे डिज़ाइन पार्ट एंड अप्रूवल पार्ट, एसओपी बहुत सारी पार्ट, चीज़ें होती हैं जो। वर्ड में भी आपको लिखना हम्म पड़ेगा कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, रोड मैप, सारी चीजें हम्म एक्सेल में थोड़ा हम्म ध्यान हम्म ध्यान देना कि हाँ उसके ये चीजें हैं। तो हाँ ये सारी चीजें हम्म हैं अकॉर्डिंग, मतलब कि अपार्ट फ्रॉम कोड बहुत सारी चीजें हमें करने के लिए। तो वैसे अभी हम्म। ये चीज मैं आपसे क्वेश्चन जो मैं पूछने जा रही हूँ वैलिड नहीं है, क्योंकि हम लोग अपने पैकेजेस को राइट नाउ अब डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जब आप सैमसंग एसडीएस में एंटर किए थे एज अ फुल टाइम या फिर इंटर्नशिप के टाइम, तो आपका पैकेज क्या था? एज यू सेड, अपन डिस्क्लोज नहीं कर सकते इस चीज़ को, बट या लाइक, if you're asking about the Samsung SDS as a company, what they are offering, what we can say, एवरेज से ऊपर वो ऑफर करते हैं। जो कंपनी एवरेज, मतलब जो इंजीनियर्स का जो एवरेज चल रहा है, वो ऑलमोस्ट अराउंड, इफ यू आस्क एनी ऑफ द वेबसाइट, तो वो इंडिया में 7 to 10 बताते हैं। तो या वो लोग जो एस डी एस एज लाइक एवरेज से जो है वो ऊपर ही ऑफर करते में अगर आप इंटर्नशिप में जा रहे हो तो आप फुल टाइम ऑफर भी ले सकते हैं, दो, मतलब कि एक आपका इंटर्नशिप हो गया दूसरी कंपनी में, और दूसरी कंपनी में आपका फुल टाइम ऑफर हो गया। तो यो चॉइस कि हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं वो लोगों की चॉइसेस है। हम्म तो यही सब चीजें हैं, हम तो बस इसीलिए मैं आपसे बस पूछ रही थी। चलिए, आपका बहुत हम्म बहुत शुक्रिया खरांशु जी, आप यहाँ पे आए और चीजों को एक्सप्लोर किया। और सच में आज मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू बहुत ही बेस्ट रहा है मेरा, क्योंकि आपका जो बोलने का तरीका था, जो एक्सप्लेन करने का, वो आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया। इवन मुझे लगता है कि सारे डाउट्स सबके क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई भी डाउट होता है, कुछ भी पूछना है एनआईटी हमीरपुर से रिलेटेड, नॉट अदर एनआईटीज, क्योंकि हमने एनआईटी हमीरपुर के बारे में बात किया है, तो अगर आपको किसी को भी अगर क्वेरीज होती है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और अगर खरांशु आप कंफर्टेबल हैं तो क्या मैं आपका लिंक्डइन अकाउंट का जो है वो शेयर कर सकती हूँ जी? तो डिस्क्रिप्शन हाँ, बॉक्स श्योर में श्योर। मैं खरांशु जी का वो प्रोफाइल लिंक जो है वो सेंड आपको पेश कर दूंगी, तो आप वहां से भी इनसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं इस कॉलेज के बारे में। और जो भी आपको पूछना हो, पर्सनल हो या फिर कैसा भी क्वेश्चन, वो आने वाले अपकमिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एनआईटी हमीरपुर के बारे में जो मैंने मिथ सुना था और जो आपने बताया, काफी डिफरेंस था। और गूगल जैसी कंपनी एनआईटी हमीरपुर में आ सकती, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो बहुत ही आपका धन्यवाद कि आपने, अगर मैं आपसे ये सब सेशन नहीं रखती, बातें नहीं करती, तो मुझे पता नहीं चलता कि इतनी अच्छी कंपनियां भी वहां पे आई हुई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जी। या, थैंक यू सो मच नीलू फॉर होस्टिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू करांशु।